नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। केफिन टेक्नोलॉजीज़ के रिज़ल्ट्स देखिए आ तो गए थे 1 दिन पहले ही, लेकिन हम देख नहीं पाए। रिज़ल्ट्स बहुत तेज़ी से आ रहे थे, तो देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है, याद रखिएगा। जो भी डिस्कस किया जा रहा है, कुछ भी बाय सेल नहीं है, सिर्फ़ एक एनालिसिस है। चलिए शुरू करते हैं। तो केफिन टेक क्या करता है? हमको पता है कि ये इश्यूअर है, आरटीए काम काम करता है, जैसे कैम्स है, वैसे ही केफिन टेक है। और अभी लीडरशिप कैम्स की है, लेकिन केफिन टेक भी पीछे नहीं है। अगर आप देखोगे कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 33.4% इनके पास है। 48 में से 26 म्यूचुअल फंड्स इनकी सर्विस लेते हैं। और जो नए लॉन्च हुए एएमसीज हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, 26 में से 16 ने पिक किया है केफिन टेक को। तो ये पिक कर रहे हैं, इनका गेम बढ़ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कितने हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज देख सकते हो 164 बिलियन है। मंथली एसआईपी का जो शेयर है वो 39.5%, यानी समझ लीजिए 40% इसमें आता है। इश्यूअर जो नए इश्यूअर्स हैं उसमें भी देखिए ऑलमोस्ट 50% का इनके पास मार्केट शेयर है, तो अच्छा है। इसके अलावा आप देखोगे जो इंटरनेशनल और अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशंस हैं, उसमें भी इन्होंने उनके पास 70 क्लाइंट्स हैं, इसमें नए जो 9 है क्लाइंट्स वो अभी लाइव हुए नहीं हैं। जब वो लाइव हो जाएँगे तो उनका भी शेयर इनको मिलेगा। वन ऑफ 3 सीआरएस भी इनके पास है, एनपीएस की बात हो रही है यहाँ पे। और 535 एआईएफ फंड्स। एआईएफ फंड्स क्या हुआ? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, रीट्स, इस तरह के जो फंड्स हैं जो अ, होते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड इनसे अलग होते हैं, उनको एआईएफ कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनकी की हाइलाइट्स में हम क्या देख रहे हैं कि पहले क्वार्टरली देख लेते हैं। अच्छा इनका रिजल्ट है, क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि रेवेन्यू बढ़ा है 33%। याद रखिए रेवेन्यू बढ़ा है 33%, यानी सेल्स बढ़ी है। एबिटडा 33% वही बढ़ा है। मार्जिन देखिए 45% पर है। अच्छा है। और पैट की ग्रोथ देखिए ईयर ऑन ईयर पर है 35%। बेहतरीन रिजल्ट है। और आप ट्रेलिंग 9 मंथ से देखेंगे, पिछले ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखेंगे, तो वहाँ भी 33% का ग्रोथ है रेवेन्यू में। एबिटडा का ग्रोथ वहाँ 36% हो जाता है, मार्जिन 44 पे आ जाते हैं, और पैट बढ़ के 44 हो जाता है। तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, वहाँ भी उनका 53% ग्रोथ हुआ है। जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, उनका रेवेन्यू भी 61% बढ़ा है। पहले हम बात कर रहे हैं कि नए म्यूचुअल फंड्स, इश्यूर सॉल्यूशंस, एनपीएस, सीआरए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सब इनके पास है। तो एक अच्छा ओवरऑल ग्रोथ पिक्चर इन्होंने पेश किया है। और वो कंपनी जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी, उनके लिए ऐसा नंबर देना ज़रूरी भी हो जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। कितने नंबर ऑफ एयूएम से देखिए, जो ये ट्रिलियन रुपीज़ की बात हो रही है, ये रुपीज़ में है लेकिन ट्रिलियन में। मंथली एसआईपीज़ बिलियन में देखिए 264.6 बिलियन की मंथली एसआईपी इनके पास आ रही है। जितने एसआईपीज़ वो सर्विसेज़ लेंगे किनकी, कैम्स की, केफिन टेक की, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ इनको रेवेन्यू होगा। जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स उसमें से इनको मिलेगा, जितने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट उसमें 40% शेयर इनके पास जाएगा। नंबर ऑफ पेंशन सब्सक्राइबर्स, उनके पास जो उनकी सर्विसेज होती है, उनके चार्ज होते हैं, वो भी बढ़ेंगे। तो नंबर्स इंडिया के ओवरऑल अच्छे हैं। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया का इक्विटी ग्रो कर रहा है, एनपीएस ग्रो कर रहा है, डीमैट ग्रोथ कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है केफिन टेक, कैम्स टाइप की कंपनी भी यूज़ करेंगे। और 40% शेयर रखता है कैम्स, तो सॉरी केफिन टेक, तो केफिन टेक की ग्रोथ भी इसमें इंडिया के साथ-साथ है। य के केफिन टेक ने यहाँ पर और भी चीज़ शेयर की है। देखिए इंडस्ट्री का जो एयूएम ग्रोथ है वो 39.4% है ईयर ऑन ईयर। केफिन टेक का कितना है? 42.8%। इंडस्ट्री एवरेज है 3.6, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका है 4.2। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में ये ग्रोथ कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि ये इंडस्ट्री को बीट कर रहे हैं, तो इसीलिए हाईली प्राइस है, हाईली वैल्यू है। और जो इन्होंने एमएफ सेंट्रल है, ये इन्होंने बनाया है म्यूचुअल फंड सेंट्रल, कैम्स के साथ मिलके, दोनों एएमसीज ने मिल के बनाया है, तो उसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा। सेबी ने बोला था कि आपको मिल के बनाना है, इस तरह से उन्होंने बनाया है। तो अच्छे तरीके से पोज़ीशन है, सिर्फ़ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल पोज़ीशन पर भी है। तो चाहे वो नंबर ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स हो, या फिर हो ग्लोबल फुटप्रिंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट, चाहे हांगकांग, फिलीपींस से लेके सिंगापुर, मलेशिया, गिफ्ट सिटी, मिडल ईस्ट और कनाडा, हर तरफ से इनके क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, एयूएम भी बढ़ रहा है। तो कैम्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाई, और एक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में है, ग्रोथ कंपनी की। थोड़ी हाई पीई भी देते हैं हम। अब केफिन टेक को देख लेते हैं चार्ट्स पे। ऊपर से काफ़ी इसमें प्रेशर आया था। देखिए आप 34%, जो स्टॉक्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं ऊपर, वो नीचे भी उतनी तेज़ी से आते हैं। स्टॉक मार्केट में कहावत है कि ऊपर जाते हम सीढ़ी से हैं, नीचे आते हम लिफ्ट से हैं। तो फॉल हमेशा बड़ा होता है, 34% का यहाँ पे फॉल था। लेकिन आज रिज़ल्ट आने के बाद ऊपर गया था, उस दिन 10% तक ऊपर गया था।
लेकिन मार्केट में प्रेशर इतना है कि वो वापस नीचे आ गया। तो अभी भी आप देखोगे तो ऊपर से 30% नीचे, 31% नीचे है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर आप 50 डेमा ओपन करोगे तो वहीं से इसको रिजेक्शन मिला था। 100 डेमा ओपन करोगे तो देखोगे कि अभी वहीं पर टिका हुआ है, और 200 करोगे तो उसके ऊपर है। तो वीकली मूविंग एवरेज तीनों उसके ऊपर हैं। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये बेसिकली एरिया ड्रॉ कर रखा है। कैम्स की फितरत हम पहले से जानते हैं, याद रखिए मेरा कैम्स में पहले से बहुत काफ़ी पहले से इन्वेस्टमेंट है लिस्टिंग के बाद से, तो मेरा 3 गुना पैसा हो चुका है, तो याद रखिएगा मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है। और ये इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेरी एनालिसिस, 4 लोग की और की एनालिसिस, अपनी एनालिसिस, न्यूज़ रिपोर्ट्स, सेबी के जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स हैं उनकी सुन के फिर अपने एनालिसिस करके डिसीज़न लेना है, किसी के कहने एक के कहने से बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस एरिया को हमने हाइलाइट कर रखा है, हमने इसको पहले भी हाइलाइट किया था, फिर से इसको देखेंगे। तो डेली से अगर आप वीकली पर आओगे फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया में इसने काफ़ी स्ट्रगल किया था, रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला था इसको और फिर इसने जर्नी तय की थी। तो वीकली बेस पे इसको हमको प्रेशर दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जो विक्स बड़ी-बड़ी विक्स है वो सेलिंग को दिखा रही है और ये वापस नीचे आ रहा है। सेम कहानी हमको मंथली देखने को मिलती है। तो मंथली बेस में आप क्या देख रहे हो, जो ग्रोथ थी वो यहाँ से बहुत ही स्टैग्नेंट थी। आप देखो यहाँ जो इसका लो था वो ऑलमोस्ट 270 से आप 300 का मान लो, 300 से इसने हाई बनाया था अपना 1700-1800 के आसपास, तो काफ़ी ऊपर गया था, नीचे आ रहा है। अब मंथली बेस पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, लेकिन मंथ पूरा नहीं हुआ है अभी, मंथ में भी टाइम है, 1 वीक का टाइम है, बट मंथली बेस पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है, आप इससे पहले भी देखो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसके बाद नेगेटिव बेरिश कैंडल्स बनी थी ऊपर पहले भी। तो इस तरह की कैंडल्स इसमें बनती रहती हैं, तो एक कैंडल से हम ले नहीं सकते, लेकिन हाँ, पहले जो इसका प्राइस था और अभी जो इसका प्राइस है उसमें काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो एक नेगेटिव बात इसमें ये बात है। वीकली बेस पे हम लगा लेते हैं, वीकली बेस पे जब आप 50 वीक का ओपन करोगे तो ये उसके ऊपर है, 100 वीक से तो काफ़ी ऊपर है। यहाँ पर देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर भी बेरिश चैनल बन रहा है, लेकिन मैं वापस 1 मिनट के लिए डेली चार्ट लगा लेता हूँ। के फिनटेक की जो ट्रेड की प्रैक्टिस है, जो मैंने पैटर्न देखा है अभी तक, वो एक लेवल पर रेजिस्टेंस का बेस बनाता है, फिर बेस से मूव करता है। ये इसकी प्रैक्टिस रही है हमेशा से। इसको हम पीछे ले जाके देख सकते हैं। जैसे आप पीछे ले जाओगे, आपको दिखाएगा कि यहाँ पर इसने एक बेस बनाया, फिर इसने नेक्स्ट जंप लिया, फिर आगे चल के इसने मूव किया। और पीछे ले जाओगे, फिर देखोगे इस पॉइंट पे इसने बेस बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर इसने नेक्स्ट जर्नी ली। फिर आप पीछे चलोगे, अब जैसे-जैसे पीछे जाओगे तो चार्ट छोटा होता जाएगा, तो एक काम करते हैं हम चार्ट को थोड़ा-सा एक्सपेंड करते चलते हैं, ताकि हमको कैम्स की पिक्चर के-फिनटेक की पिक्चर बार-बार कैम्स मेरे दिमाग में आ रहा है, इसकी पिक्चर क्लियर होगी। फिर आप देखोगे कि इस बेस पर यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, ये इसने बेस बनाया, फिर मूव किया। यहाँ इसने एक बेस बनाया, फिर इसने मूव किया। तो इसकी जर्नी जो है पहले बेस बनाने की और मूव करने की प्रैक्टिस ही रही है। वापस डेली से वीकली पे मैं लगाऊँगा तो आपको ये और भी देखने को मिलेगा कि एक बेस, मूव बेस और मूव बेस हो। तो ये बेस बनाया था, इसने मूव भी किया, लेकिन ये वापस बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो देखिए रिज़ल्ट तो इसका बहुत अच्छा है, जो इसने नीचे से 10% ऊपर रिकवर किया था, पर मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है। बजट के बाद किस तरह की मार्केट रहेगा उस पे डिपेंड करेगा। याद रखिए, मार्केट अच्छी हो, देखिए बेरिश बेरिश हो, बुलिश हो, एसआईपी बढ़ रही हो, इन्हीं को फ़ायदा होगा। इस तरह की कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। तो हमको वेट करना है बेस बनाने का। अगर इसने इस लाइन पे स्ट्रगल कर लिया, थोड़ा-सा 1 वीक, 2 वीक यहाँ स्ट्रगल कर लिया, फिर हम देखेंगे कि अच्छी पोज़ीशन बनेगी, तो फिर हम आगे फर्दर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपकी एनालिसिस कह रही हो, आपको फंडामेंटली ठीक लगता हो, तो आप करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो बताऊँगा। फिर वापस हम डेली बेस पे लगा लेते हैं। डेली बेस पे लगाते ही हमको क्या देखने को मिल रहा है, कि इसी लाइन पे इसने सपोर्ट लिया था, वापस इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट में प्रेशर इतना है कि इसका ऊपर मूव करना इतना आसान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे अगेन क्या, इसके कंसोलिडेशन का। अगली ये इस पे तो इसने पहले ही सपोर्ट ले रेजिस्टेंस ले रखा है। तो जो पहले रेजिस्टेंस था ये वाला, जो 1081 की लाइन है, अगर इसने इसको रेजिस्टेंस बना के, सपोर्ट बना के यहाँ किया, इसको ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लगेगा, तो फर्दर मूव के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन नीचे इतना ऊपर आने का चांसेस होता है, नीचे आने का भी चांस है, रिस्क हमेशा बना रहता है। नीचे सपोर्ट 979 पे, तो आपको 2 लेवल देखने हैं। पहला लेवल क्या हो गया? ये वाला 1081, दूसरा लेवल हो गया कौन-सा? 979, इन दोनों को देखना है। कोशिश कर, अगर यहाँ पर ये बेस बनाता है, वेरी गुड। इसके ऊपर चल के यहाँ पर भी बेस बनाता है, तो भी वेल गुड होगा, यहाँ पर पहले भी एक सपोर्ट था। फिर फर्दर मूव के लिए देखेंगे। कैफिन टेक एक हाईली ग्रोथ कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है। ये हमको याद रखना है, डेली, मंथली, वीकली बेस पर हमको
इसका सपोर्ट देखना है। ड्राइंग थोड़ी खराब हो गई है, बट समझाने के लिए ये ज़रूरी था, इस तरह से ड्रॉ करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस लगी हो, हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।